हाय एवरीवन, दिस इज़ रिंकी राजपूत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पेज पे मैं आपको पॉलीटेक्निक फ़ैशन डिज़ाइनिंग से के रिगार्डिंग मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो पॉलीटेक्निक फ़ैशन डिज़ाइनिंग 3 साल की होती है। तो जो फर्स्ट ईयर है हमारा, तो उसका जो इस टाइम ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें एक सब्जेक्ट है टेक्सटाइल साइंस। तो टेक्सटाइल साइंस को टीएस भी कहते हैं। तो उसमें उसके बारे में उसका जो पहला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है टेक्सटाइल फ़ाइबर्स। टेक्सटाइल फ़ाइबर के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि टेक्सटाइल फ़ाइबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल फ़ाइबर और सिंथेटिक फ़ाइबर। सिंथेटिक फ़ाइबर यानी कि मैन मेड फ़ाइबर जिसको हम कहते हैं। तो नेचुरल फ़ाइबर हम उसको कहते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी कि नेचुरली जो हमें मिलते हैं, तो उनको हम नेचुरल फ़ाइबर कहते हैं। और जो मैन मेड फ़ाइबर होते हैं जिनको हम बनाते हैं, यानी कि मनुष्यों द्वारा जो बनाया गया होता है, उसको हम बोलते हैं मैन मेड फ़ाइबर। जो मैंने डिवाइड किया है, पहला हम जिस पे आते हैं वो है हमारा नेचुरल फ़ाइबर। नेचुरल फ़ाइबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वेजिटेबल फ़ाइबर, सेकंड है एनिमल फ़ाइबर और तीसरा है मिनरल फ़ाइबर। वेजिटेबल जिसको हम कहते हैं वानस्पतिक रेशे, और एनिमल में हम लोग जो जीव जंतुओं से जो प्राप्त होता है। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं वेजिटेबल फ़ाइबर में। वेजिटेबल फ़ाइबर में हमारा कौन कौन सा आ जाता है, आप इस सबको लिख सकते हैं और मेरे वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो पहला हम बताते हैं वेजिटेबल फ़ाइबर। तो वेजिटेबल फ़ाइबर के अंदर कौन कौन से रेशे आते हैं, जो वानस्पतिक रेशे होते हैं। तो उसमें हमारा आ जाता है कॉटन, लिनन, कापोक, जूट, हेम्प, नारियल। नारियल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के जो रेशे होते हैं, जो बाहरी खोल होता है, तो उसके जो रेशे होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। रेमी, सन, अबाका, सीसल एंड पीना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अभी आप इनके मैं नाम बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं। अभी आप इतना ही लिख सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी जो हमारी आती है नेचुरल फ़ाइबर में, वो हो जाता है हमारा एनिमल फ़ाइबर, जिसको हम बोलते हैं प्राणिज रेशे। ठीक है, तो उसमें हमारी 2 कैटेगरी डिवाइड होती है, जिसमें पहला आ जाता है हमारा वूल और सेकंड आ जाता है हमारा सिल्क। वूल यानी कि ऊन और सिल्क यानी कि रेशम। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी जो हमारी आ जाती है जो हमारा नेचुरल फ़ाइबर में हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारा मिनरल फ़ाइबर। मिनरल फ़ाइबर यानी कि जो हमारे खनिज होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं खनिज, डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं, रेशों को उनको इस्तेमाल करके डिफरेंट तरह के हम लोग फ़ाइबर्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, पहला हो गया हमारा गोल्ड और सिल्वर और एस्बेस्टोस, ये होते हैं। अभी आप इनके नाम लिख लीजिए, मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल फ़ाइबर। आर्टिफिशियल फ़ाइबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैन मेड फ़ाइबर और सिंथेटिक फ़ाइबर। मैन मेड फ़ाइबर में हमारे 3 कैटेगरी हैं, जिसमें पहला हमारा आ जाता है नाइट्रोसेलुलोज, सेकंड पे आ जाता है हमारा विस्कोस, थर्ड पे आ जाता है हमारा कप्रोमोनियम। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैन मेड फ़ाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फ़ाइबर होते हैं। जो आर्टिफिशियल फ़ाइबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मैन मेड फ़ाइबर और सिंथेटिक फ़ाइबर। तो मैन मेड फ़ाइबर के अंदर आ जाता है हमारा नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कप्रोमोनियम। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी हमारी होती है वो है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, उनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें है नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, ओरियन, एक्रिलॉन, डाइनल, क्रिस्टलॉन, ज़ेफ्रॉन, डार्विन, सेरेन, वेरल एंड लास्ट में हमारा जो है फाइबर ग्लास। तो आज का टॉपिक मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि जो हमारे टेक्सटाइल फ़ाइबर्स होते हैं उनकी कितनी कैटेगरी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए, और जो भी जानकारी आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आज तक के लिए इतना ही।